हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू सैनी पीके क्लासेस बांदीकुई में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है पीके क्लासेस बांदीकुई। हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को जरूर से जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पीके क्लासेस बांदीकुई का लक्ष्य है प्री बीएसटीसी, पीटीईटी एवं राजस्थान पटवार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। और दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए देखते हैं। जैसे दोस्तों देखो, 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई इस प्रकार बैठे हैं कि वे एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। 5 व्यक्ति हैं और वे इस प्रकार बैठे हुए हैं कि वो एक सर्किल यानी कि एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं तथा सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं क्या करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। बी व सी के बीच में ए है, बी व सी के बीच में क्या है, ए है। डी के दाएं बगल सी है, डी के दाएं बगल कौन है, सी है। परंतु ई व सी के बीच में क्या है, डी है। ई के बाएं बगल में कौन बैठा हुआ है। दोस्तों, जब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपको दायां और बाएं का विशेष ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है, दाएं और बाएं का। दोस्तों, जब सर्किल से संबंधित आपका सिटिंग अरेंजमेंट में कोई सवाल आते हैं तो जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको आप केंद्र की तरफ क्या कर दो, केंद्र की तरफ क्या कर दो, उनका मुंह कर दो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बाईं ओर जाना है, दाईं ओर जाना है। दोस्तों देखो कि केंद्र है, केंद्र के ओर मुंह है तो आपका दायां और बायां ही आपका क्या होगा, केंद्र का भी बायां दायां होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका मतलब है ना, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। मैं आपसे कहूं कि सी के दाएं कौन है, तो सी, ये सी है, ये सी है। केंद्र की तरफ देख रहे हैं, सी के दाएं ये आपका दायां हाथ है तो सी के दाएं कौन है, ये है। मैं आपसे बोलूं सी के बाएं कौन है, तो सी के बाएं आपकी तरफ जाना है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है के दाएं आपको जाना हो तो इधर को जाना है और के बाएं जाना हो तो दोस्तों आपको इधर को जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपन ए के बारे में बात करें तो दोस्तों देखो यहाँ पे ए है। मैं आपसे कहूँ ए के बाएं कौन है, तो देखो बायां, बायां कहाँ है, इधर की साइड जाएगा ऊपर। ए के बायां कौन, इधर हो जाएगा, इधर को जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के बाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों, के बाएं। ऐसे में दोस्तों कहूँ ए के दाएं कौन है, ये ए है, केंद्र की तरफ मुंह है तो ए के दाएं, तो एक दाएं नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के दाएं। तो दोस्तों, दायां और बायां का इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में विशेष ध्यान दिया जाता है। अब दोस्तों देखो, अपन क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई इस प्रकार बैठे हैं कि वे एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं तो सभी केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं। दोस्तों, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल के लिए हमेशा 2 सर्किल बनाए जाते हैं। कितने सर्किल बनाए जाते हैं, 2। ये केंद्र है, इसमें भी ये केंद्र है। ये 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। ऐसे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति हो गए। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है बी व सी के बीच में ए है, बी व सी के बीच में कौन है, ए है। यहाँ पे मैं बी रखूं, यहाँ पे मैं सी रखूं और बीच में क्या रख दिया मैंने, ए रख दिया। है कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं है। ऐसे दोस्तों मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो दूसरा जो चित्र है इसमें बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने ए को तो यहाँ पे बैठा दिया, मैं सी को यहाँ पे बैठा दूं, बी को यहाँ बैठा दूं, कोई दिक्कत है, क्योंकि बी के और सी के बीच में ए आना चाहिए और बी के सी के बीच में ए है। अब मालूम नहीं है कि कंडीशन ये अप्लाई हो रही है या कंडीशन ये अप्लाई हो रही है, या तो कंडीशन 1 अप्लाई होगी या फिर कंडीशन 2 अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। बी व सी के बीच में ए है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के दाएं बगल सी है, डी के दाएं बगल, अगर मान लीजिए मैं डी को यहाँ पे लगाऊं, डी के दाएं, अब दाएं तो नीचे की साइड होगा ना, ऊपर की साइड थोड़ी होगा। मैं यहाँ पे डी को लिखूं और मैं कहूं डी के दाएं बगल सी है, तो सही बात है, ये दायां हाथ है, डी के दाएं कौन है, सी है। ये चित्र क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ये सही है। आगे क्या कह रहा है, परंतु ई व सी के बीच में डी है, ई और सी के बीच में। अब सब चीज मैंने लिख दी, ई नहीं लिखी, ये ई लिख दिया। ई के और सी के बीच में डी है, ई और सी के बीच में क्या है, डी है, बिल्कुल सही है, डी है।
तो आगे कह रहा है तो ई के बाएं बगल में कौन बैठा है, ई के बाएं बगल में कौन बैठा है, ई का बायां, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, के बाएं, ई के बाएं ऊपर की साइड जाएंगे, ई के बाएं कौन है, बी है। तो ई के बाएं कौन है, बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप इसका आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है और आपको इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है कि 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। जैसे मैंने एक सर्किल बना लिया, ये एक सर्किल बना लिया दोस्तों, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया, 2, एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे बैठ गया, 3, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया, 4, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया। दोस्तों कितने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों, 6 व्यक्ति। अब आगे सवाल कह रहा है कि सुनील, अशोक और आलोक प्रभात के बाईं ओर बैठा है। आलोक है ना, आलोक है, प्रभात के बाईं ओर बैठा हुआ है। आलोक है ना, आलोक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आलोक को बैठा दिया। आलोक है किसके बाईं ओर बैठा है, प्रभात के बाईं ओर। प्रभात यहाँ पे है तो प्रभात के बाईं ओर क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, प्रभात। तो प्रभात के बाईं ओर कौन बैठ गया, आलोक बैठ गया। आगे कह रहा है सुनील, अशोक और विकास के बीच बैठा है। सुनील, अशोक और विकास। अब दोस्तों अशोक और विकास आ रहा है कहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। आगे देखो, हरि आलोक और अशोक के बीच बैठा हुआ है। हरि है ना, हरि, एक तो आलोक और एक अशोक के बीच बैठा हुआ है। आलोक ये रहा और अशोक को यहाँ भी यहाँ बना दो। ठीक है, आलोक और अशोक के बीच में कौन बैठा हुआ है, हरि बैठा हुआ है। बैठा दिया हरि को। आगे कह रहा है अब वापस जो लाइन छोड़ दिया आप उस पे आओ वापस। सुनील है ना, सुनील अशोक और विकास के बीच बैठा हुआ है। ये सुनील को आप यहाँ बैठा दो और सुनील किसके बीच में, अशोक और किसके बीच में बैठा हुआ है, विकास के बीच में। विकास को आपने यहाँ बैठा दिया। तो विकास और अशोक के बीच में कौन बैठ गया, सुनील बैठ गया। और अशोक और आलोक के बीच में कौन बैठ गया, हरि बैठ गया। अब आपको प्रश्नों का जवाब देना है। बताइए कि विकास के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ये विकास है। विकास के बाईं ओर ऊपर जाएंगे तो विकास के बाईं ओर कौन बैठा है, प्रभात। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रभात। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि विकास के दाईं ओर कौन बैठा है, विकास के दाईं ओर कौन बैठा है, सुनील बैठा हुआ है। आपसे पूछता विकास के दाईं ओर दूसरा, विकास के दाईं ओर दूसरा, विकास के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा नंबर पे कौन है, अशोक। विकास के दाईं ओर तीसरा कौन आ जाता, हरि आ जाता। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे एक प्रश्न हो गया आपके सामने कि श्याम, नीना, सुधा, नीरव और रुपेश, ये कितने व्यक्ति हो गए, 5। 1 2 3 4 5 एक व्रत में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास में क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है। क्या बनाना है, सर्किल। एक सर्किल तो ये बना दिया दोस्तों और एक सर्किल आपने ये बना दिया दोस्तों। अब दोस्तों सर्किल बनाने के बाद में 5 व्यक्ति दर्शाने हैं। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति। ऐसे 5, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति आपने ये दर्शा दिया। ठीक है, आगे कह रहा है सुधा है ना, सुधा श्याम और रुपेश के बीच में है। ये सुधा है, सुधा श्याम और रुपेश के बीच में है। ये तो श्याम और ये रुपेश। अब दोस्तों ये नहीं कह रहा कि रुपेश इधर को भी आ सकता है और श्याम इधर को भी आ सकता है, इसलिए 2 आपको डायग्राम लेके चलना पड़ेगा। सुधा, ये रुपेश और ये कौन हो गया, श्याम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन 2 और ये कंडीशन 1। नीना, श्याम और नीना है ना, नीना श्याम के एकदम दाहिने है। नीना श्याम के एकदम दाहिने, श्याम के एकदम दाहिने। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं, किसको लिखूं, नीना को लिखूं और इधर को मैं यहाँ पे नीना को लिखूं, तो बताओ एकदम दाहिना इधर को होगा या इधर को होगा। देखो ये श्याम इधर को देख रखा है,
ठीक है। एकदम दाया, तो एकदम दाया नीचे की ओर तो आएंगे, दाया हाथ आपका एकदम नीचे की ओर आएंगे। तो नीना कहाँ पे है, श्याम के एकदम दाहिने यहाँ पे है। यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये कंडीशन चेंज होगी, केंद्र की तरफ मेरा मुंह है, तो एकदम एकदम दाएं जाएंगे, तो एकदम दाएं जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर तो कौन बैठा है, एकदम दाया सुधा बैठी है। बल्कि आना कौन चाहिए था, नीना, क्योंकि नीना यहाँ पे तो क्या बैठी है, एकदम बाएं बैठा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहले कंडीशन आपके सही हो जाएगी। कुल कितने व्यक्ति थे दोस्तों, 5, तो इसमें 4 व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति रह गया। श्याम का नाम आ गया, नीना का नाम आ गया, सुधा का नाम आ गया, नीरव, नीरव का नाम नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नीरव लिख देंगे। लिख दिया दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में कि नीना के एकदम दाया कौन है। नीना, यदि नीना का मुख्य केंद्र की तरफ, नीना का एकदम दाया, आपका दाया हाथ ये, नीना का एकदम दाया कौन है, नीरव। कौन है दोस्तों, नीरव। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, नीरव क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नीरव। नीरव क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछता कि नीना के एकदम बायां कौन है, नीना के एकदम बायां कौन हो जाएगा, श्याम। नीना के बाएं दूसरा, नीना के बाएं दूसरा, पहला दूसरे नंबर पे क्या आ जाता, सुधा आ जाता। तो अभी हाल ही में आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीरव। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने एक प्रश्न है, और उस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों एग्जाम्पल है हमारे पास में कि 6 व्यक्ति हैं, एक गोला बनाकर बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, एक गोला बनाकर बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। दोस्तों 6 व्यक्तियों के लिए गोला बनाना है। दोस्तों ये आपने 6 व्यक्तियों के लिए क्या बना दिया, गोला। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, और ये 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है दोस्तों, सबका मुंह कहां पे मानना है, आपको केंद्र की तरफ मानना है। आगे कह रहा है कृष्ण दिनेश के बाईं ओर बैठा हुआ है। जो कृष्ण है ना, कृष्ण है वो दिनेश के बाईं ओर, दिनेश के बाईं ओर बैठा हुआ है। मान लीजिए आपने कृष्ण को यहाँ पे बैठा दिया, तो कृष्ण यहाँ पे है दिनेश के बाईं ओर, तो दिनेश यहाँ पे, दिनेश को यहाँ पे बैठा दिया, तो दिनेश की बाईं ओर कौन हो गया, कृष्ण। देखो दिनेश का मुख केंद्र की ओर है, तो दिनेश की बाईं ओर कौन हो जाएगा, बायां हाथ आपका ये ऊपर की ओर जाएगा, तो दिनेश के बाईं ओर कौन हो गया दोस्तों, कृष्ण हो गया। दिनेश के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, कृष्ण बैठा हुआ है। आगे कह रहा है मोहन बाबू और जॉन के बीच बैठा हुआ है। अब बाबू और जॉन का तो कोई यहाँ पे अस्तित्व है ही नहीं। अभी इस लाइन को दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ोगे। ठीक है, छोड़ दिया दोस्तों ये लाइन को। आगे रमेश, कौन है, रमेश कृष्ण व बाबू के बीच बैठा हुआ है, कृष्ण ये रहा, और कृष्ण और बाबू के बीच में कौन बैठा हुआ है, रमेश बैठा हुआ है। ये यहाँ पे रमेश को बैठा दिया, और यहाँ पे किसको बैठा दिया, बाबू को। दोस्तों ये कह रहा है कि कृष्ण और बाबू के बीच में रमेश है, तो कृष्ण और बाबू के बीच में कौन हो गया, रमेश हो गया। अब दोस्तों जो लाइन आपने छोड़ी है उसको वापस देखेंगे। मोहन है ना, मोहन बाबू और जॉन के बीच में है, बाबू ये रहा और जॉन ये रहा। बाबू और जॉन के बीच में कौन बैठा हुआ है दोस्तों, मोहन बैठा हुआ है। पूरे के पूरे 6 के 6 कैंडिडेट हो गए दोस्तों। अब जब आपके पास में आरेख बन जाता है, उसके बाद में प्रश्नों का जवाब देना बिल्कुल आसान होता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोहन के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, मोहन कहाँ है, मोहन ये रहा, मोहन के दाईं ओर, मोहन का मुंह केंद्र की ओर, केंद्र में आपका मुंह आपको एकदम बोर्ड पे देखना है। मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर, के दाएं कौन बैठा हुआ है, बाबू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाबू हो गया। आगे कह रहा है कृष्ण व जॉन के बीच कौन बैठा हुआ है, ये तो कृष्ण रहा, ये जॉन रहा। कृष्ण और जॉन के बीच में कौन बैठा हुआ है दोस्तों, दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, दिनेश बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, दिनेश। अब दोस्तों अगर आप ऐसे बोलो कृष्ण और जॉन के बीच में क्या कौन कौन बैठे हुए हैं, कृष्ण और जॉन के बीच में कौन कौन बैठे हुए हैं, तो जब तो दोस्तों 1 2 3 और 4 नाम आ जाते। लेकिन ये कह रहा है कृष्ण और जॉन के बीच में कौन बैठा हुआ है, एक व्यक्ति के लिए पूछ रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, दिनेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दिनेश आ जाएगा। ऐसे दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखेंगे, दिनेश के बाएं और कौन बैठा हुआ है, दिनेश के बाएं और कौन, दिनेश के दाएं दूसरा, ये दिनेश ये रहा, दिनेश के दाएं दूसरा, ऊपर जाएंगे तो बाएं और, दिनेश के दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, पहला दूसरा।
दिनेश के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, पहला दूसरा मोहन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मोहन आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ रहा है, रमेश व दिनेश के बीच कौन बैठा हुआ है, ये रमेश और ये दिनेश, रमेश और दिनेश के बीच में कौन बैठा हुआ है दोस्तों, कृष्ण बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा। अब दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।